हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम माजा मैम। मैं आप लोगों को इस लेक्चर में इंग्लिश ट्रांसलेशन का थर्ड चैप्टर आर्टिकल पढ़ाने वाली हूँ। तो आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं सेंटेंस में, यह सब हम आर्टिकल में सीखेंगे। तो आज मैं आप लोगों को ए एंड का प्रयोग करना सिखाऊंगी, किस टेंस में और कैसे उच्चारण आए, कैसे हमें मालूम चले कि ए का प्रयोग हम और एन का प्रयोग किसके साथ करें, किस काउंटेबल में करें। तो जैसे ए का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल में करते हैं, ए एन का प्रयोग। तो चलो सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ते हैं, क्या है इसका रूल। तो ए का प्रयोग और एक काम, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप लोग पहली बार जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं, जैसे यह किताब है, मैं विद्यार्थी हूँ। तो क्या है, ए का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसका क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल के पहले ए का प्रयोग किया जाता है और जो उसका साउंड हो कॉन्सोनेंट साउंड हो, नाउन का कॉन्सोनेंट साउंड हो, व्यंजन ध्वनि से शुरू होती हो। जो नाउन है वो क्या हो, हमारा कॉन्सोनेंट हो। तो जैसे यह किताब है, तो दिस इज क्या है, यह किताब है। तो हम कैसे करेंगे, दिस इज अ बुक। डन। तो देखो हमने क्या किया, दिस इज अ बुक। तो बी हमारा बुक जो है बी से शुरू हो रहा है, तो बी क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है ना, वॉवेल तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। तो क्या कहा है, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हो। तो क्या है हमारा नाउन, नाउन सिंगुलर है, एक ही बुक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, और इसका जो शुरुआती है बी, तो वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है बी है, तो बी के पहले हम, तो क्या कहा, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा व्यंजन ध्वनि से शुरू होते होंगे तो हम ए का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमने बी के पहले ए का प्रयोग किया है। तो डन, इतना है, होप आप लोगों को समझ में आया। दिस इज अ बुक, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता होगा, तो हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं विद्यार्थी हूँ। तो आई एम विद्यार्थी हूँ, तो आ स्टूडेंट। डन। तो स्टूडेंट क्या है, एस, एस क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए हमने एस के पहले ए लगाया। डन। आई होप इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि से शुरू होते हो, जैसे यह सेब है। तो क्या है, क्या कह रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और लेकिन जो उसका शुरुआती हो वो क्या हो, नाउन का वॉवेल साउंड से शुरू होता हो। डन। तो क्या है, यह सेब है, तो दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल। तो एप्पल ए है ना, ए, तो ए हमारा क्या है, वावेल है, तो वावेल है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो एन, दिस इज एन एप्पल। डन। और ये एप्पल क्या है, एक ही सेब है, सिंगुलर काउंटेबल है, और इसका नाउन का जो हमारा शुरुआत हो रहा है, शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, वो क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड है।
तो हम एन का प्रयोग करेंगे, तो दिस इज एन एप्पल। नेक्स्ट क्या है, वह हाथी है, तो डन, तो वह हाथी है तो हम कैसे करेंगे, दैट इज एलिफेंट। तो एलिफेंट जो हमारा है नाउन है, उसके पहले ई है, ई से प्रारंभ हो रहा है एलिफेंट, तो हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो दैट इज एन एलिफेंट। डन। इतना आप लोगों को समझ में आया कि ए का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और जो उसका प्रारंभ हो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे, और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, लेकिन वावेल साउंड से शुरू होते हो तो हम एन का प्रयोग करेंगे। डन। तो जैसे दिस इज एन एप्पल। एप्पल क्या है, हमारा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसका प्रारंभ ए किससे हो रहा है, वावेल साउंड से शुरू हो रहा है ना, तो हमने एन का प्रयोग किया है। डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतना करते चलें। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए एन का प्रयोग क्या है, ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यह मोहन है, तो मोहन क्या है हमारा, मोहन हमारा प्रॉपर नाउन है, नाम है। तो जैसे मोहन, तो मोहन कोई एक है, बट वह क्या है हमारा, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नहीं है, वो प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। मोहन कई सारे लोगों का नाम होगा, लेकिन वो ना सिंगुलर है ना प्लूरल है और ना ही अनकाउंटेबल है, तो क्या है ये हमारा प्रॉपर है। डन। तो कैसे करेंगे हम, इधर से हो जाती है उस तरफ से थोड़ा कम, दिस इज मोहन। डन। तो नेक्स्ट क्या है, यह पानी है, तो यह पानी क्या है, पानी अनकाउंटेबल है, पानी को नापा नहीं जा सकता, वह बहता रहता है, बहुत सारा है, उसके अंदर तौला जा सकता है, नापा जा सकता है कि कितना पानी है, एक है, दो है, तीन है, पानी की गिनती नहीं होती है, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो दिस इज वाटर। डन। नेक्स्ट क्या है, वे बच्चे हैं, तो वे बच्चे हैं, तो बच्चे ये क्या हुआ हमारा, प्लूरल हुआ, कई सारे बच्चे हैं, तो इसके साथ भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दोज आर चिल्ड्रेन। डन। इतना आप लोगों को समझ में आया, दोज आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा, यह मोहन है, दिस इज मोहन, तो क्या ये हमारा प्रॉपर नाउन है, दिस इज वाटर ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और दोज आर चिल्ड्रेन ये हमारा प्लूरल नाउन है।
बहुवचन करता है। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। तो हम ए एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ करते हैं। तो डन, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें अगर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्या है नेक्स्ट, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है। तो क्या है, जैसे वीना इज अ गर्ल, तो नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या है, यह जी गर्ल, तो जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और गर्ल एक लड़की है, तो ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है और उसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो हमने ए का प्रयोग किया है। डन, ये हमारा क्या है, आर्टिकल, ये हमारा नाउन। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो वीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एक बात और याद करें, यदि देखो एक बात ध्यान दें कि ए एन का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, ए एन का प्रयोग अपने से नजदीक आने वाले शब्द के उच्चारण के लिए करते हैं। तो क्या है, ये वीना है, वीना के नजदीक आने वाला शब्द क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, वीना के नजदीक आने वाला शब्द है ना, तो हमने क्या करेंगे, अपने से नजदीक आने वाले शब्द के उच्चारण के लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं कि हम नाउन के साथ ही करें, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो हम एडजेक्टिव के पहले करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव वीना से ज्यादा करीब है, पहले नजदीक है, तो इसलिए हमने एन का प्रयोग इंटेलिजेंट के पहले करेंगे। तो वीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो हमारा एन क्या है, आर्टिकल है। डन, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और गर्ल क्या है, नाउन। डन, अब नेक्स्ट, वीना इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो वेरी क्या है, एडवर्ब है। क्या कहा, एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ जाए तो हम क्या करेंगे, एडवर्ब के साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब के पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। डन, तो वीना इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो हमने बताया कि अपने से नजदीक आने वाले शब्द के उच्चारण के लिए हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव करीब आया था वीना से, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरी, वीना से वेरी ज्यादा नजदीक आ रहा है, नजदीक है, तो वेरी बहुत बहुत वीना से नजदीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, वेरी के पहले, इसलिए हमने वेरी के पहले क्या किया, ए का प्रयोग किया। डन, तो वीना इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो ए हमारा क्या है, आर्टिकल, वेरी, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन। डन, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीना इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। डन, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है अच्छे से कि आर्टिकल में ए एन का प्रयोग हम कहाँ पे और कैसे करेंगे, सारे रूल भी समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स,
अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल्स, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे? उसमें हम ए एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे कुछ सेंटेंस जिसमें नहीं का भी प्रयोग हो, क्या से भी प्रारंभ होती हो, ऐसे शब्द हो, तो हम वहाँ पे कहाँ पे और कैसे एन का प्रयोग करेंगे। तो ये हम एग्जाम्पल्स चलो देखते हैं। तो इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। और नोट्स, एक बात और, नोट्स आप लोग बनाते चलें। जितना भी मैंने पढ़ाया इंग्लिश ट्रांसलेशन का फर्स्ट चैप्टर से पूरा आर्टिकल तक आप लोग नोट बनाते चले। इसके बाद भी जो पढ़ाऊंगी सारा एक नोट कॉपी बना ले, उसमें नोट्स करते चले। तो डन, इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हो गया? इसे हम साफ कर देते हैं। इतना लिखा है। क्या है? क्या कह रहा है कि वह गाय है। डन। तो वह गाय है, तो ये हमारा क्या है? गाय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। और गाय, गाय की मीनिंग अब हम करेंगे। दैट, ये अफर्मेटिव है। डन। दैट इज, नाउन हमारा क्या है? काउ। नाउन हमारा काउ है। तो सी से प्रारंभ हुआ ना, तो सी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। सी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। व्यंजन ध्वनि से शुरू होते हैं तो हम ए का प्रयोग करेंगे। तो क्या है हमारा? नाउन सिंगुलर है और किससे प्रारंभ हो रहा है? इसकी शुरुआत किससे हो रही है? सिंगुलर काउंटेबल साउंड से, है ना। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? ए का। डन। इतना समझ में आया? और यह अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स है। दैट इज अ काउ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। क्या है? वह तेल नहीं है। तो तेल क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और क्या है इसमें? तेल। तो तेल क्या है हमारा? तेल हमारा अनकाउंटेबल है। डन। तेल भी, तेल की कोई गिनती नहीं होती है। तेल हमारा क्या? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ हम क्या करेंगे? यह पानी है। तो दिस इज वाटर। तो हमने क्या किया? ए एन का प्रयोग नहीं किया। तो अनकाउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। बस क्या करेंगे? सिंपल ट्रांसलेशन करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। दैट इज नॉट, नाउन हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। ऑयल। डन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।
क्या ये लड़के हैं? क्या कह रहा है? क्या ये लड़के हैं? तो ये हमारा क्या हुआ? प्लूरल। क्या हुआ? प्लूरल काउंटेबल है, तो प्लूरल नाउन है। ओके, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, प्लूरल है। कई सारे लड़कों की बात हो रही है। क्या ये लड़के हैं? तो कई सारे लड़के, तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे? ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है? वे बच्चे हैं, तो 2 आर चिल्ड्रेन, हमने ए एन का प्रयोग नहीं किया। ये नियम में भी बता रहा है कि प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डन। जैसे क्या ये लड़के हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है ना। क्या से प्रारंभ हो रहे हैं? हमने बताया था कि जब क्या से प्रारंभ होंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और क्या से जब प्रारंभ होते हैं तो हम इज एम आर का प्रयोग प्रारंभ, इज एम आर से प्रारंभ करते हैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये है, दीज है, तो आर, फिर दीज क्या है? बॉयज। नाउन हमारा क्या है? बॉयज। डन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का। डन। क्या यह महाकाव्य नहीं है? क्या कह रहा है? क्या यह महाकाव्य नहीं है? तो डन। महाकाव्य क्या है? एक किताब है, एपिक। तो महाकाव्य एक बुक है जिसका नाम महाकाव्य है। तो क्या है? ये सिंगुलर काउंटेबल है, एक ही है महाकाव्य। तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ हम ए एन का प्रयोग करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले यह इंट्रोगेटिव है, तो हम इससे प्रारंभ करेंगे। इज, फिर इट, फिर निगेटिव है ना हमारा। क्या यह महाकाव्य नहीं है? तो इज इट निगेटिव, तो नॉट लगाएंगे। इट के बाद हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होते हो और निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता हो, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते समय हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो हमने क्या किया? क्या से प्रारंभ हुआ तो हमने इज, फिर सब्जेक्ट इट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया। फिर उसके बाद हमारा नाउन क्या है? एपिक। डन। तो किससे प्रारंभ हो रहा है? ई हमारा क्या है? वॉवेल है। ई हमारा क्या है? वॉवेल है ना। वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? क्या हम लगाएंगे? ए की एन। हम यहाँ पे एन लगाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि से शुरू होते हो, तो क्या है? जैसे क्या यह महाकाव्य नहीं है, तो इज इट नॉट इपिक। तो इपिक क्या है? हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और साथ में जिसका प्रारंभ हो रहा है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे।
इज इट नॉट एन एपिक? डन। क्या वह राधा, क्या वह राधा नहीं है? डन। तो राधा नाम है तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। डन। तो सबसे पहले हम इज दैट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर राधा। राधा हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है। तो हम क्या करेंगे? अनकाउंटेबल के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। डन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या लड़कियां नहीं क्या मोहन ईमानदार आदमी नहीं है? क्या है? क्या कह रहा है? क्या मोहन ईमानदार आदमी नहीं है? तो ईमानदार, यहाँ पे क्या आ गया? ईमानदार, हॉनेस्ट। तो ईमानदारी क्या है? यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल है। एक आदमी, मैन, ये हमारा नाउन क्या है? मैन। ईमानदार मैन, ईमानदार आदमी, एक आदमी की बात हो रही है। तो क्या ये सिंगुलर काउंटेबल है? तो सिंगुलर काउंटेबल के पहले हम ए एन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इज मोहन नॉट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। फिर उसके बाद ऑनेस्ट मैन। तो क्या है? हॉनेस्ट मैन। तो एच से क्या, किससे शुरू हो रहा है? एच से शुरू हो रहा है। तो एच हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। डन। तो इज मोहन नॉट ए हॉनेस्ट मैन? हॉनेस्ट मैन। डन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे। डन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबाकर अभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जो हमारे नए लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल के दा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।